सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर किसका प्रार्थना नहीं सुनता और प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। वीडियो को पूरा तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन का दबाइए ताकि वीडियो अपलोड करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। प्रियो परमेश्वर के लोग, हम सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर सबका प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और जो चीज हमें चाहिए उस चीजों के लिए जब हम खुदा के पास प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना की उत्तर नहीं मिलता है तो हम ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं ऐसे कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, यहोवा परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 59 उसका 1 और 2 आयत से मैं पढ़ूंगी, जिसे लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो इससे बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारी परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। हमने यहाँ पे पढ़ा कि वैसे ही यहोवा परमेश्वर के हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार कर न सके और न वो इससे बहिरा हो गया कि वो सुन न सके। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि अधर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाता और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब कोई व्यक्ति पाप के ऊपर पाप करता चलेगा, एक पाप और 2 पाप, तीसरा पाप, जब ऐसे पाप बढ़ जाता है तब पापों ने अधर्म से कन्वर्ट हो जाता है और जब अधर्म बढ़ता जाएगा तभी यहोवा परमेश्वर से हमें अधर्म ने अलग कर देता है और हम जितने भी प्रार्थना करें ना क्यों तो वो नहीं सुनता और हमारी पापों के कामों के कारण खुदा की आवाज को, खुदा के उत्तर को हमें रिसीव नहीं कर पाते। क्योंकि पाप और अधर्म चीजों परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से होता है, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता और वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। और खुदा कब हमारी प्रार्थना सुनते, आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 आयत, जिसे लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्याग कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर के पास में बैठकर प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को दीन करनी है, ये नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर की दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे। तब क्या होगा कि यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करेंगे। ये खुदा की आवाज है और खुदा की उत्तर है। जबकि अपने आप को दीन और परमेश्वर के दर्शन पर खजी रखे और बुरी चाल से फिरे, तब यहोवा परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर को जल्दी देगा और परमेश्वर कहता है, उनके देश को ज्यों का त्याग कर दूंगा। जब ये बातें जो कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है और यहोवा परमेश्वर की वचन की आज्ञा को पालन करेगा, तब परमेश्वर ने स्वर्ग में से उनके प्रार्थना को सुनेगा और यहोवा परमेश्वर उनके प्रार्थना की उत्तर देगा। और एक वचन रीड करेंगे जिसमें कि यहोवा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने का उत्तर हमें मिलता है। ये वर्सेस सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहोवा परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, और कहता है तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा कि जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। और एक बात, जब हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगने से और अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हैं तो नहीं पाएंगे। ये वचन याकूब 4 अध्याय 3 आयत में पढ़ सकते हैं। हम सब जानते हैं, जब कोई परमेश्वर की बातें सुनता है और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और बुरी चीजों से दूर रहते हैं, तभी वो उनका प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। यहोवा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है जिस प्रार्थना में से वो प्रसन्न रहता है। इस वीडियो के माध्यम से इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।